नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कार्यालय है और इस कार्यालय के ठीक सामने है DU का सबसे खूबसूरत पार्क, जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध जयंती पार्क। जी हाँ, आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और आप देखिए इसके अंदर एक भव्य तैयारी चल रही है वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी की। लगातार कार्य चल रहा है और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस पुष्प प्रदर्शनी में इस बार क्या ख़ास है। आइए अंदर ले चलते हैं। अब हम गौतम बुद्ध जयंती पार्क में हैं और आप ये देखिए कि ये मार्किंग हो रही है और ये जो मार्किंग है यहीं पर जो कॉलेजेस हैं वहाँ के जो है वो गमले पौधे आकर यहाँ पे लगाए जाएंगे। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये एक मंच है और इस मंच पर ही जो है वो तमाम पुरस्कार वितरण होंगे जो पुष्प प्रदर्शनी में जो कॉलेजेस जीतेंगे उनके लिए। और इस बार जो पुष्प प्रदर्शनी में क्या विशेष होने जा रहा है इस पर हम गार्डन कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर रूपम कपूर से बात करेंगे कि इस बार क्या नया होने जा रहा है इस फ्लावर शो में। अब आप देखिए कि ये जो इनको किस तरीके से सजाया जा रहा है, इन पर जो है वो कोटेशंस लिखे हुए हैं। साथ प्रोफेसर रूपम कपूर हैं जो कि गार्डन कमेटी की सेक्रेटरी हैं। और रूपम जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस बार जो 66वीं ये वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी है उसमें क्या विशेष होने जा रहा है? नमस्कार। वो 66th फ्लावर शो है पुष्प प्रदर्शनी। इसका जो थीम है इस बारी हमने इन कॉन्सोनेंस विद दी विमेन रिजर्वेशन बिल लिया है, जिसमें ये निश्चय किया गया है कि 1/3 सीट जो विमेन के लिए रिज़र्व होगी लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके कॉन्सोनेंस में हम भी इस साल विमेन रोल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत हद तक ये एक स्टेप है जो हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का एंडेवर है कि हम 2047 में विकसित भारत करें, तो उसमें विमेन की क्या भूमिका रहेगी इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस कंटेक्स्ट में जैसे कि हमारा थीम भी यही है, विमेन नर्चरिंग नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ सिनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें इसको और बच्चों को, स्त्रियों को प्रेरित करने के लिए हमने इस वक्त बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं। सबसे पहले तो हमने एक इंटर कॉलेज कंपटीशन रखा है जहाँ पर बहुत सारी विमेन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन और गुमनाम हैं, पर उन्होंने प्रकृति के संवर्धन के तरफ बहुत काम करा है। ऐसे लोगों के लिए हमने एक पूरा स्टैंडी कंपटीशन करा है। हर एक कॉलेज से अबाउट 60 के करीब स्टैंडीज़ आई हैं इसमें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंडिविजुअल लेवल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लोगन कंपटीशन करा था। अच्छा, ये जो पाम के ट्रीज पे लगे हुए हैं जी, ये सब स्लोगन ये स्टूडेंट्स हैं। हाँ, विनर्स हैं और उनसे भी कुछ ज़्यादा हैं। विनर्स तो 5 ही होंगे, बट हमें इसमें 300 स्लोगन्स मिले थे। सब तो नहीं हम लगा सकते, कुछ हमने लगाए हैं और बहुत प्रेरणादायी स्लोगन्स हैं। आप देखेंगे सुनैनी लेडी इवन कॉलेज ने लिखा है कि अपने संघर्ष से हरित भूमि पर भविष्य का बीज लगाया है, नारी ने तप त्याग से सुंदर पर्यावरण बनाया है। जी, यानी पूरा जो इस बार का जो फ्लावर शो है वो नारी उनकी शक्ति को समर्पित है। जी, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 महिलाएं जो पिछले कई दशक से अपने लेवल पे पर्यावरण को और बायोडाइवर्सिटी को बचाने में काम कर रही थी, उसमें से एक सुश्री लहरी बाई को तो आप सब जानते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एम्बेसडर ऑफ मिलेट घोषित करा है, तो वो हमारे इनविटेशन पे आने को तैयार हो गई हैं और उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। उनके साथ एक और संतोषी देवी हैं, वो राजस्थान से हैं। उन्होंने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को और फ्रूट्स की खेती को बहुत प्रमोट करा है। उन्होंने अपने जाति में ये भी बोला गया है कि हर लड़की की शादी पर एटलीस्ट 10 फलों के पेड़ उसको साथ में दिए जाएं। और उन्होंने अनार की खेती को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करा है। तीसरी हैं रीवा सूद,
उन्होंने हिमाचल में एक पूरी बंजर भूमि को ऑर्गेनिक फार्मिंग से पूरा रिक्लेम करा है और उन्होंने बहुत सारा ड्रैगन फ्रूट जो है इंट्रोड्यूस करा है। अबाउट 4 से 5 पेड़ जो पौधे होते हैं वो उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के लगाए हैं और उनको पॉपुलरली ड्रैगन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब भारत में भी जो है ड्रैगन फ्रूट को प्रमोट करेंगे। हाँ, और उनका ड्रैगन फ्रूट वो कल परसों आएंगी और वो दिखाएंगी उनका ड्रैगन फ्रूट की जो वैरायटी ऑर्गेनिकली ग्रोन है वो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल ड्रैगन फ्रूट से बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट है। तो इन 3 स्त्रियों को एक मार्क ऑफ इंस्पिरेशन टू कि हम उनको सम्मान दिया जाएगा श्री वाइस चांसलर साहब के द्वारा। अच्छा, ये जो फ्लावर शो होगा मैम, ये कितने बजे से कितने बजे तक होगा? इसका इनॉग्रल 11 बजे होगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री मीनाक्षी लेखी हैं और साथ में जो द फंक्शन विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर और 12 बजे इनॉग्रेशन के बाद इसे फिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब सभी इसको देखने के लिए आ सकते हैं और एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करते हैं, प्राइमरीली स्त्रियों को, क्योंकि वो रियलाइज़ करें कि उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इतना साधारण होते हुए भी इतना असाधारण काम कर गए हैं और कर रहे हैं। पिछली प्रदर्शनी में हमने देखा कि मशरूम को काफ़ी प्रमोट किया वो गया इस बारी भी होगा। पिछली बारी हमने G20 के साथ वो थीम बनाया था कि कंजर्विंग इकोलॉजी, और इस बारी हम स्त्री का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी को हम सेलिब्रेट में नारी शक्ति वंदन जी अधिनियम जो लाया गया है, कहीं ना कहीं उसमें हमने एक और चीज़ करी है। हमने इस बारी जो स्टॉल्स होते हैं उसमें से हमने 1/3 स्टॉल्स विमेन के लिए रिजर्व करके रखे। जो हमें सामने दिख रहा है, जहाँ जो स्टॉल लगे होंगे, जी जी, ये स्टॉल 1/3 जो है विमेन्स के लिए जी जी जी। और क्या खास है मैम इस बार? एक जो कॉलेज आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के बच्चे हैं वो चिपको आंदोलन पे यहाँ पर स्ट्रीट प्ले करेंगे। ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस साल बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इससे प्रेरणा भी लें और आनंद भी लें। मतलब बहुत सालों बाद, लगभग 1 दशक के बाद, राष्ट्रपति भवन से भी पूरे पौधे इधर दर्शाए जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे भी बहुत ज़्यादा उत्साह इन स्टूडेंट्स में है क्योंकि हर कोई नहीं जा पाया, तो जो इसको मिस कर गया है वो अब यहाँ पर उन पौधों को देखने का उनको एक अवसर मिलेगा। उद्यान में नहीं जा पाए, हाँ जी, वो यहाँ पर देख सकते जी जी पौधों को। जी जी, तो ये तो बड़ी उपलब्धि हुई दिल्ली विश्वविद्यालय। बिल्कुल। दर्शकों को अपील कर दें कि DU के इस प्रदर्शनी में ज़रूर आएँ। DU के बिहाफ पे मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सहपरिवार इधर आएँ और इन महिलाओं से मिलें और प्रेरणा लें कि हम अपने लेवल पे देश के लिए क्या कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखाएं तो सो दैट वो दे बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर एंड कंजर्वेशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम इस प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए रूपम जी। थैंक यू सो मच।